हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूँ आप सबका इस वीडियो में। हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 4 में 4.1, 4.2 और 4.3 को फ्री कर चुके हैं। हर एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझाकर क्या कर सके और उनको समझा चुके हैं। अब हमारे सामने 4.3 के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे और उनको फ्री करेंगे। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 4 आज खत्म हो जाएगा। और आइए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में 4.3 में एग्जाम्पल्स क्या है, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखते हैं। तो लीजिए एग्जांपल आपको फर्स्ट क्या दे रखा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 4x प्लस 3 0 को विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर उन्हें मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है। आपको मैंने बता दिया है कि मूलों की प्रकृति का मतलब क्या होता है कि जब हम d बराबर हम निकालते हैं b² माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0, d बराबर b² माइनस का 4ac लेस देन 0 और d बराबर b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0, तब इनकी मूलों की प्रकृति। इसमें मूल कैसे आते हैं? मूल इसमें वास्तविक आते हैं, वहां अलग अलग होते हैं। इसमें क्या आते हैं? मूल नहीं होते। इस कंडीशन क्या होते हैं? b² माइनस का 4ac इक्वल टू क्या होता है 0 पर। मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं, वह समान होते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं मूल किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्या दे रखा है? दिया समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण दे रखा है। समीकरण की तुलना दिए समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि a बराबर आपको पता चल जाता है 2, b बराबर माइनस का 4 और c बराबर कितना दे रखा है 3। अब d निकाल लेते हैं। तो d कैसे निकालेंगे? b² माइनस 4ac। ये वैल्यू निकालते ही पता चल जाएगा मूल किस प्रकार की होंगे। तो b का मान कितना है हमारा? माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान ये रहा कितना 2 और c का मान कितना है 3। 4 का वर्ग कितना हो जाता है 16। अगर माइनस किसी भी नंबर माइनस के नंबर के घात पे अगर तो यदि आपकी सम संख्या है तो वो संख्या अपने आप कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 में से 16 जाते हैं तो कितना बचता है? माइनस के 8। इसका मतलब लेस देन 0। इसका मान तो 0 से छोटा है। तो कंडीशन इस तरीके की कंडीशन आती है। तो समीकरण के मूल मतलब समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे। समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे। और मूलों की प्रकृति, अगर प्रकृति की बात करें और मूलों की प्रकृति कैसी होगी और मूलों की प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी? काल्पनिक होगी। काल्पनिक होगी। वैसे आपको ये बता दिया जाता है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, इसमें काल्पनिक, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट्स आएंगे हमारे और समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। वैसे इसमें इसे यही लिखा जाता है कि इसमें कोई भी मूल नहीं होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल उस पर वर्क करते हैं। अब आपके सामने जो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है? देखिए 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार कहा जाता है। तो पढ़ते जाते हैं और ड्राइंग बनाते जाते हैं। सबसे पहले एक वृत्ताकार पार्क बनाना है। तो सबसे पहले मोस्टली वृत्ताकार पार्क बनाते हैं। तो वृत्ताकार पार्क इस प्रकार का होगा। तो ये इसका सेंटर मान लेते हैं। एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा 13 मीटर व्यास और इसका व्यास हम कितना मान लेते हैं? हाँ 13 मीटर। अगर मान के चलो इसके व्यास को हम मानते हैं तो व्यास क्या होता है? परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के क्या से गुजरती है? केंद्र से गुजरती है, वो हमारा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। अब 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की सीमा के एक बिंदु पर एक इस प्रकार गाड़ना है कि पार्क के व्यास के दोनों अंत्य बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी। देखो ये वाला अंत्य बिंदु है व्यास का, तो मान के चलो कि ये फाटक आप ए मान लेते हो। यहाँ पर एक फाटक लगा हुआ है इस प्रकार से और एक इधर लगा हुआ है और इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं? बी। ए और बी के बने ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। दोबारा पढ़ते हैं। 13 मीटर व्यास वाले यानी इस व्यास की जो लंबाई है वो कितना मीटर है?
13 मीटर। व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, परिसीमा है चारों तरफ की बाउंड्री के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि पार्क के व्यास के दोनों अंत्य बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी से खंभे की जो दूरियों का अंतर वो कितना है, 7 मीटर है। इसका मतलब यहाँ पर कोई बिंदु दे रखा होगा, इस प्रकार खंभा गाड़ा हुआ, यहाँ से ये वाला खंभा और यहाँ से ये वाला खंभा इस प्रकार गाड़ा गया है कि इन दोनों खंभों के बीच की जो दूरियां है को अंतर कितना है, 5, कितना है, 7 मीटर है। इसको हम क्या मान लेते हैं, बिंदु नाम ले दिए पी मान लेते हैं। तो आई थिंक अब ड्राइंग आप लोगों को समझ में आई होगी कि 13 मीटर व्यास हो गया। पार्क की परिसीमा पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि पार्क के एक व्यास के दोनों के अंत्य बिंदुओं पर बने फाटकों पर ए और बी से खंभे की जो दूरियों का अंतर है वो कितना है। यानी ये खंभा इस तरीके से गाड़े गए हैं, खंभा इस तरीके से गाड़ा गया है कि फाटक ये वाले बिंदु और ये वाले, यानी ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु दोनों को तो दूरियों का जो अंतर है वो कितना है, 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? अंतर का मतलब अगर मैं इसे लिखूं कि एपी और बीपी इक्वल टू कितना है, 7 मीटर, तो अगर ऐसा करना है तो हम दोनों इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। यानी बीपी को हमने कितना मान लिया है, एक्स मान लेते हैं। आप चाहो तो इसको एक्स मान लो चाहे इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली जो टोटल दूरी है वो हमने कितनी मान ली है, एक्स मान लिया, यहां से यहां तक। अब दे रखा है, अब जो दे रखा है उसे लिख देते हैं पहले, फिर आगे बात करते हैं। तो हमें क्या दिया है, वृत्ताकार पार्क का व्यास अकॉर्डिंग टू ड्राइंग कितना है, ए बी बराबर कितना है आपका, 13 मीटर। और दे रखा है दोनों खंभों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरियों का अंतर कितना दे रखा है, 7 मीटर। इसकी दूरियों का अंतर कितना दे रखा है आपका, 7 मीटर। अब हम गौर से देखें तो बीपी हमने कितना मान ली है, बीपी हमने कितनी मानी है, एक्स। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है। एपी तो हमारी है ये, बीपी को हमने कितना मान लिया, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। अगर मैं एपी की यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो 7 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स। इसका मतलब है कि एपी का जो मान निकल के आया इस तरीके से, तो कितना आया है, 7 प्लस का एक्स क्या, मीटर। यहाँ से इसकी जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 7 प्लस का एक्स मीटर हो जाएगी। एक्स ये आपकी मीटर निकल के आएगी। बीपी यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले लिखना भूल गया था, माना बीपी इज इक्वल टू कितना है, एक्स मीटर। ड्राइंग में बना दिया था, लिखना भूल गया था। अब अगर हम गौर से देखें तो व्यास, ये एक राइट ट्राइंगल दिखाई दे रहा है हमें, ये हमें एक राइट ट्राइंगल, ए बी क्या है अपना व्यास है। अब इस शेप को देखा जाए तो एक राइट ट्राइंगल वे में शेप लग रही थी, ये पी बिंदु क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये व्यास है तो इसकी दोनों इस तरीके से जो बिंदु मिलते हैं तो इसको बनने वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, हाँ समकोण त्रिभुज यहाँ लिख देते हैं, ए बी व्यास है तो क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री का हो गया तो 90 डिग्री होने पर समकोण पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए पी बी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, होगा। तो कर्ण कितना दे रखा है अपना, ए बी है, लंब कितना दे रखा है आपका, बीपी है, और आधार कितना दे रखा है आपका, एपी।
ए पी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद में इसकी वैल्यू रखते हैं। ए बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है 13, और उसका क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू बी पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में x, उसका वर्ग, प्लस ए पी की वैल्यू कितनी है 7 प्लस x, इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अगर हम एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 169, इसका तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको खोल देते हैं ए प्लस बी को स्क्वायर, तो कैसे लेंगे 7 का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। आगे देखिए यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ से, हाँ आगे देखते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और 7 दूना कितना हो जाएगा 14 प्लस का 14x, और 7 का वर्ग कितना खोल दिया हमने, कितना आ जाएगा 49। अब इनको सही कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर को जैसा है वैसा रखा, 14 को x जैसा रखा, प्लस 49 और 169 को ले जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस 169 में से 49 गए तो कितना बचेगा 0, 120 इज इक्वल टू 0, वो भी किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि 169 कितना है माइनस का है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होने पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर 7 दूना 14 और ये कितनी बार हो जाएगा 60 बार इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, तो फैक्टर्स क्या आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 12 पंजे 60 होते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, तो आ जाएगा हाँ 12x माइनस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस के बारे में से माइनस के 5 के तो कितना बनेगा 7, ये पहले सिखा चुके हैं। x इज इक्वल टू एक्स प्लस कितना हो जाएगा 12, माइनस के 5 लेंगे कॉमन यहाँ से, तो x प्लस कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। बाहर वाले पदों की तरफ रख दीजिए, कितना हो जाएगा x माइनस का 5, और आंतरिक वाले पदों की तरफ रख दीजिए x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 बराबर रखते हैं, तो x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा। दूरी कभी भी क्या नहीं होती है ऋणात्मक नहीं होती है, तो आप लिख सकते हैं हम कि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। अब जब दूरी ऋणात्मक नहीं है तो हम क्या लेंगे x इज इक्वल टू क्या लेंगे 5 लेंगे। अब x इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो x का मान हमारा कितना आया है 5 आया है, तो इस तरीके से हमारी जो बीपी का मान है, हाँ बीपी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर हो जाएगा। और एपी पूछा था तो एपी अपना कितना है 7 प्लस का x, इसका मतलब कितना हो जाएगा 7 प्लस का 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। अब हमारे पास में तीनों रेखाएं आ चुकी हैं। देखो एपी का मान कितना आ गया 12 मीटर, और बीपी की वैल्यू कितनी 5, और ए बी आपको पहले से दे रखा था, कितना दे रखा था 13। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि जो हमारा प्रूफ हो रहा है वो हो रहा है, दोनों खंभों के बीच की दूरी का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। अगर गौर से देखा जाए एपी का मान कितना आ रहा है 12 आ रहा है, 7 के बराबर आना चाहिए, तो एपी का मान कितना आ रहा है 12, बीपी का मान कितना आ रहा है 5, 12 में से 7 जाते 12 में से 5 जाते हैं तो कितना होता है 7। आई होप हमारा आंसर सही है। इसके बाद में आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में इसका नेक्स्ट एग्जांपल उस पर वर्क करते हैं। अब आपके सामने जो नेक्स्ट एग्जांपल फाइनल एग्जांपल जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, फिर समीकरण, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तीकरण करना है, फिर उसके मूलों की प्रकृति बतानी है, और मूल वास्तविक तो भी क्या करना है हमें याद करना है। तो हमें सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कि दिया समीकरण क्या दे रखा है आपको, दिया समीकरण क्या दे रखा है कि 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इसको चाहे तो आप एलसीएम लेके कर सकते हो, चाहे इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या है कि जो 3 है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 3 का यहाँ पर कर दो, 3 का 9 से करें, 3 का 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 3 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6x। 1 से करना नहीं है, इसको 0 में क्या कर देना है ट्रांसफर कर देना है, ये खत्म हो जाएगा। अगर आप एलसीएम लेके फिर बजवा कर करते तब भी यही आएगा। अब क्या करते हैं कि समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्या करने पर तुलना करने पर
तुलना करते सॉरी तुलना करते हैं तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 9, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो सबसे पहले क्या निकाल देंगे, b निकालते हैं, विविक्तीकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू रखते हैं। b का मान कितना है -6, उसका भी क्या होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है हमारा 9, c का मान कितना है हमारा 1, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, ये तो कितना हो जाएगा 0। तो मूल कैसे होंगे इस कंडीशन पर, मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक व समान होंगे, समान होंगे। अब इसके मूल निकालने के लिए आप द्विघाती सूत्र का भी यूज कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, एज यू विश। चलो हम द्विघाती सूत्र से यूज कर लेते हैं। तो द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या कहता है, वो कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन कितना होता है 2a होता है। आगे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू बी का मान कितना है -6, तो -6 प्लस माइनस इसका मान कितना है 0 निकाला है हमारा, तो 2 इंटू ए का मान कितना है हमारा 9, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0, 9 दूना कितना हो जाता है 18। फिर क्या करने पर, प्लस साइन लेने पर, सबसे पहले बार प्लस लेने पर, तो क्या करोगे x इज इक्वल टू 6 प्लस 0 अपॉन 18, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 अपॉन 18। ओके, 0 में कोई संख्या ऐड करो चाहे घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 के टेबल बचेगा 6 कम 6 6 तिया 18, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3। ये आपका फर्स्ट मूल आ चुका है। अब क्या करने पर, माइनस ले लेंगे, माइनस लेने पर, माइनस लेते हैं तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, इधर प्लस ही हो जाएगा, 6 माइनस का 0 अपॉन 18, और x इज इक्वल टू 6 अपॉन कितना हो जाएगा 18, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 से कम 1 अपॉन 3। ये आपका दूसरा मूल आ चुका है। आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 यहाँ तक एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर विद एग्जाम्पल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।